चलिए आज बनाते हैं मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी और सिर्फ 2 चीज़ों से तैयार की हुई टेस्टी, क्रिस्पी, करारी और क्रंची मूँगफली की चिक्की। सर्दी की सबसे ख़ास रेसिपी जो टेस्टी होने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और जिसके बिना सर्दियाँ बिल्कुल अधूरी हैं। और इस रेसिपी की ख़ास बात है, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि ये जो मूँगफली की चिक्की है इतनी परफेक्ट बनेगी कि ना तो वो दाँतों में चिपकेगी और ना ही रबड़ी बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप कोई भी एक किचन का बोल या फिर कटोरी ले लीजिए, उससे हमें मूँगफली नाप लेनी है। तो 1 बोल मैंने यहाँ पर मूँगफली ले ली है और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हमें रोस्ट कर लेना है। इसके साथ ही आप अपने कोई और भी काम कर सकते हैं। मूँगफली में ऑलरेडी अपना ऑयल होता है, तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। मूँगफली में इतनी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, साथ ही साथ ये गरम भी होती है, तो सर्दियों में गुड़ और मूँगफली का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर कोई चीज़ घर में बना रहे हैं आप, घर की चीज़ों से बिल्कुल शुद्धता के साथ में, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो ये जो मूँगफली की चिक्की है वैसे मार्केट में तो चीनी से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं इसको बनाऊँगी गुड़ के साथ में, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। सर्दियाँ शुरू होते ही सबके घर में चिक्की तो ज़रूर आती है, क्योंकि सर्दियों का मज़ा ही मूँगफली और चिक्की और इस तरह से तिल के लड्डू वग़ैरह से ही आता है। हमारे यहाँ तो सर्दियों में जब भी मिठाई की क्रेविंग्स होती है ना, तो गुड़, तिल के लड्डू या फिर ये मूँगफली की चिक्की या फिर गज्जक, इन चीज़ों से ही हमारी क्रेविंग्स दूर होती है। मिठाई तो हम लोग नहीं खाते हैं सर्दियों में, बहुत मज़ेदार लगती है। ये कुछ चीज़ें होती है ना, जिनका खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है। मूँग दाल हलवा हो गया और इस तरह से ये जो गुड़ की सारी रेसिपीज़ होती हैं, वो तो सर्दियों में ही मज़ेदार लगती हैं। तो तभी कुछ काम था, मेरे हस्बैंड भी घर आ गए और चाय की फ़रमाइश आ गई, तो मैं साथ ही साथ चाय भी बना रही हूँ। मूँगफली को हमें बिल्कुल धीमी आँच पर रोस्ट करना है, तो आप देख सकते हैं मेरी मूँगफली तो चढ़ी हुई है कढ़ाई में, पर कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा भारी है तो वो ऐसे जलती नहीं है। तो उसको मैं धीरे-धीरे से स्टर भी करती रहूँगी और साथ ही साथ मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो मूँगफली को आपको बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए, बस इसके छिलके निकल जाने चाहिए, इतना आपको इसको रोस्ट कर लेना है। इसमें आराम से 4 से 5 या आपके डिपेंड करती है कितनी आपकी फ्लेम है, उतने मिनट लग जाएँगे। मेरे मूँगफली को रोस्ट होने में 5 से 6 मिनट लग गए थे। साथ ही साथ मैं कुछ और भी काम कर रही थी। अब इसको मैंने एक कपड़े पर डाल दिया है, थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो चाय भी बन गई थी, तो मैंने कहा जल्दी फटाफट से चाय छान लेते हैं, उसके बाद में हम मूँगफली वाला काम भी कर लेंगे। आपको सर्दियों में क्या रेसिपी खाना सबसे ज़्यादा पसंद आता है? तिल के लड्डू, मूँगफली की चिक्की या फिर मूँगफली की गज्जक? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसके बाद मुझे आपके साथ में कौन-सी रेसिपी शेयर करनी है, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने क्या, मूँगफली ठंडी हो गई थी, तो कपड़े में इस तरह से आप मसल लीजिए, बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। या फिर आप इसको हाथ से भी मसल कर निकाल सकते हैं। तो सारे छिलके मैंने इसी तरह से एक झाड़ा ले लिया है, जिसमें आसानी से निकल जाएँगे और छिलके नीचे आ जाएँगे और मूँगफली ऊपर रह जाएगी, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए सारे छिलके निकल गए हैं, थोड़े बहुत जो रह गए थे ना, वो इस तरह से मैंने एक बार फटकार दिया है थाली में डाल के, तो वो भी निकल गए हैं। और हल्के-फुल्के अगर 2-3 छिलके रह भी जाएँगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें घर में ही खानी है। सर्दियों में बच्चे हो या बड़े हो, उन्हें गुड़ ज़रूर से लेना चाहिए। खाने के बाद आप थोड़ा-सा गुड़ अगर खा लेते हैं, तो आपका हाज़मा भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपने देखा होगा मार्केट वाली जो मूँगफली चिक्की होती है ना, उसमें कुछ दाने तो टूटे-टूटे होते हैं और कुछ सजे होते हैं। तो इस तरह से एक कटोरी की हेल्प से आप हल्का-सा दानों को क्रश कर लीजिए। कुछ दाने आप देख पा रहे होंगे क्रश हो गए और कुछ सजे हैं। तो बस कढ़ाई में मैंने बिल्कुल धीमी आँच पर गुड़ डाल दिया है और इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। कई बार कंप्लेंट आती है, लोग कमेंट करते हैं कि गुड़ जो है हमारा जल गया है या फिर वो बिल्कुल कड़ा-सा हो गया है। उसके लिए आपको ना हमेशा धीमी आँच पर गुड़ को गरम करना चाहिए और साथ ही 2 चम्मच करीब पानी ज़रूर से ऐड कर दिया करें, जिससे कि क्या होता है, गुड़ हमारा जलता नहीं है, हीट नहीं पकड़ता है। तो यहाँ मैंने तब तक प्लेट में घी भी लगा लिया है, जिस पर हम इसको निकालेंगे चिक्की को। तो देखिए गुड़ को
मेल्ट होते हुए टाइम हो गया है। तो यहाँ 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारी जो चिक्की है ना थोड़ी-सी शाइनी बनेगी और बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी। तो यहाँ गुड़ पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। पानी में थोड़ा-सा गुड़ डालकर देखिए। इस टाइम आप देख पा रहे होंगे हमारा जो गुड़ है ना अभी खिंचा-खिंचा सा बन रहा है। मतलब कि हमारी चाशनी अभी तैयार नहीं हुई है। और जब भी आप गुड़ को चेक करें ना उस टाइम आप फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दें, नहीं तो इतनी देर में गुड़ आपका जल भी सकता है। तो मैं बराबर इसको वॉच कर रही हूँ गुड़ को, ये जल ना जाए। तो 1-2 मिनट के बाद में आप इस तरह से जब पानी में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल कड़ा हो जाएगा इस तरह से। बिल्कुल टॉफ़ी जैसी आवाज़ आ रही है ना कड़क, बस ये हमारी पहचान है कि हमारा गुड़ जस्ट हो गया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। ये मेन सीक्रेट इंग्रीडिएंट है जो मार्केट वाले ज़रूर डालते हैं। इससे क्या होता है, गुड़ जो है ना हमारे दाँतों में चिपकेगा नहीं और जो हमारी चिक्की है काफ़ी ज़्यादा करारी और कड़क बनकर तैयार होगी। इस टाइम आप फटाफट से हाथों को चलाइए, नहीं तो जो हमारी गज्जक है ना वो कढ़ाई में ही सेट हो जाएगी। तो मैंने फटाफट से डाल दी है मूँगफली और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप घर में अगर कोई और है तो उसकी हेल्प ज़रूर ले लीजिए। मैं तो अकेली थी तो मुझे थोड़ा-सा टाइम इसमें लग गया। तो अगर कोई और साथ में हो ना तो उसकी हेल्प ले लीजिए जिससे कि ये जल्दी-जल्दी काम हो जाए। आज मेरे पास ना बटर पेपर ख़त्म हो गया था। अगर आपके पास में बटर पेपर हो तो आप उसको इसी में फैलाएँ। देखिए बटर पेपर में थोड़ा-सा आप घी लगा लीजिए और एक बटर पेपर के ऊपर आप इस मिक्सचर को डालें और दूसरा उसके ऊपर रख के उसको बेलन से आप बेल लीजिए। पर मेरे पास ना बटर पेपर ख़त्म हो गया था इसलिए मैं इस तरह से इसको बेलन से फ्लैट कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था लेकिन हाँ, हो गया था, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। तो बस इस तरह से आप जल्दी-जल्दी इसमें कर लीजिए जिससे कि ना ये एकदम से कैरामलाइज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो चाशनी है ना बिल्कुल कड़क चाशनी है, इसके बाद चाशनी जो है बिल्कुल शक्करी बन जाएगी। तो आप फटाफट से ये काम करिए और मैंने इस तरह से थोड़ा-सा हाथ से भी इसको फ्लैट कर दिया है। अगर आपको ऐसे ही रैंडम पीसेज़ अच्छे लगते हैं तब तो आप इसमें कट ना लगाएँ, लेकिन अगर आपको बाज़ार की तरह बिल्कुल लुक चाहिए जिसमें वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में काटते हैं, तो आप इस तरह से चाकू से अभी ही कट लगा दीजिए, क्योंकि बाद में बिल्कुल कड़क हो जाएगी और इसमें कट नहीं लग पाएगा। तो देखिए मैं इस टाइम पे ना आधा 1 घंटा हो गया है, वैसे तो ये 10 मिनट में ही सेट हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारी जो चिक्की है कितनी ज़्यादा कड़क है, आवाज़ आप सुन ही सकते हैं। तो हमारी जो ये चिक्की है बनकर तैयार हो गई और बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बनी है, जो कि मार्केट वाली चिक्की को भी फ़ेल कर रही है। और सबसे ख़ास बात, आप इसको स्टोर कर लीजिए और काफ़ी दिन इसको चला लीजिए। लेकिन मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, 1 से 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। धूप में बैठ के आप इसको ज़रूर एन्जॉय करें और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ में तिल के लड्डू और गज्जक की रेसिपी शेयर की है, उसे भी आप ज़रूर देखें।